अब हम बात करेंगे सर उन स्टॉक्स की जो आज ट्रेंड करते हुए दिखाई पड़े। सबसे पहला नाम है अडानी पावर का। अडानी पावर ने भूटान की ड्रुक ग्रीन पावर के साथ में डील किया है और 570 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो लगाना है। 2026 की पहली छमाही में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी और इस खबर के आने के बाद, दो खबर ये 6 सितंबर को आ गई थी, लेकिन इसके बाद में 5% का उछाल दिखा जब तक हम ये अपना शो प्रिपेयर कर रहे थे। क्या राय है आपकी अडानी पावर को लेकर के? क्या अभी भी इतनी पॉजिटिव न्यूज़ आई और हम देखते हैं कि अडानी पावर ना अपने हिसाब से ही चलता है, उसको मार्केट की चाल से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अडानी की कंपनीज की ये खास बात है। तो आपकी क्या राय है इस पर्टिकुलर शेयर को लेकर के, इसमें क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि अडानी पावर एक काफी वेल एस्टेब्लिश पावर जनरेटिंग कंपनी है। अभी ये जो बांग्लादेश में डील मिली है, इसका नतीजा तो आपको अगले 12-15 महीने के बाद ही पता चलेगा। बट मैं कहूंगा कि देखिए, अगर आपको इस कंपनी में पैसा लगाना है तो एसआईपी अप्रोच से थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए। अगले साल 1.5 साल की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी काफी अच्छा पोजीशनिंग डोमेस्टिक मार्केट में तो है ही। ये जो बांग्लादेश का प्रोजेक्ट है, ये भी एक बार कंप्लीट होता है, कमीशन होता है, तब इसका भी रेवेन्यू कंपनी को मिलेगा। तो 12 to 18 मंथ्स का नजरिया कोई रखता है तो इसमें डेफिनेटली एक निवेश का मौका बन सकता है, क्योंकि देखिए, पावर जनरेशन इंडिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, अभी भी डिमांड काफी है, सप्लाई कम है। और जो भी पावर जनरेटिंग कंपनी है उनके लिए डिमांड का रनवे बहुत बड़ा है। तो मैं तो कहूंगा कि एसआईपी में आप थोड़ा थोड़ा करके इसको खरीद लीजिए। नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स में अगर कोई खरीदता है तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। बट शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली स्टॉक थोड़ा बढ़ चुका है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कोई बड़ी अपसाइड आएगी, तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखें। ओके सर, कौन से काउंटर्स पे नज़र रखनी चाहिए अगर किसी को बाइंग करनी है तो? देखिए, अगर बाइंग करनी है तो 2-3 कंपनी जो हमने हमारे क्लाइंटों को रेकमेंड किया है, इसमें मैं आपको बताऊं। देखिए, पहला तो ऑटो कंपोनेंट कंपनी श्रीराम पिस्टन्स है, जो नॉर्थ इंडिया बेस्ड है। ये कंपनी इंडियन। अविनाशी, वो कमाई वाले शेयर्स में बाद में पूछूंगी, मैं इसके प्राइस लेवल की बात कर रही थी कि कौन सा स्टॉक, मतलब इसमें अगर अडानी पावर में किसी को करनी है, आपने बोला कि सिप मोड में जा करके खरीदारी कर सकते हैं, तो किस प्राइस लेवल पर खरीदारी करनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि करंट प्राइस पे डेफिनेटली थोड़ा सा फेयर टू एक्सपेंसिव है। तो मैं समझता हूँ कि अगर 8-10% का करेक्शन मिलता है फ्रॉम द करंट प्राइस लेवल, तो डेफिनेटली एक एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदी करिए। मुझे लगता है कि अगर 12 से 18 महीने का व्यू पॉइंट है तो मुझे लगता है कि आराम से आपको 20-25% का रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, क्योंकि बैलेंस शीट अच्छी बनी है, अभी वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं। प्लस अभी ये बांग्लादेश का जो डील है, जैसे जैसे फ्रक्टिफाई होगा, इसमें डेफिनेटली आपको आने वाले साल में कम से कम 27 के बाद आपको एक अच्छा रेवेन्यू काइंड ऑफ एक्सपोजर मिलेगा। तो तो आई थिंक बात 8 करेक्शन के बाद ही खरीदिए, दैट वुड बी द एडवाइस। ओके। आज भले ही अडानी पावर का शेयर अच्छी उछाल पर दिख रहा है और आपको लग रहा है कि इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, दो अविनाश जी डेफिनेटली राय दे रहे हैं कि ये निवेश करने लायक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको 12 से 18 महीने के नज़रिए के साथ इस शेयर में इन्वेस्ट करना है और अभी करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी की सलाह नहीं है, बल्कि जब मार्केट, ये जो शेयर है थोड़ा सा करेक्ट करता है 8 से 10% का, उस लेवल पर खरीदारी आपको प्रॉफिट दिला सकती है। सर, टाटा स्टील का जो शेयर है ये अपने 52 वीक हाई पर आज पहुंचा और एक खबर थी, गवर्नमेंट ने सस्टेनेबल स्टील प्रोडक्शन को लेकर के बात कही, जिसकी वजह से सिर्फ टाटा स्टील नहीं, आई वुड से कि सेल जितने भी स्टील स्टॉक्स थे अच्छा परफॉर्म कर रहे। लेकिन मैं पर्टिकुलर टाटा स्टील को लेकर के व्यू जानना चाहूँगी कि अगले 1 साल में या इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है और इसके लेकर के किस तरह की रणनीति होनी चाहिए? देखिए, मुझे 1 साल का टारगेट बताना इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि मेटल स्टेयर है, हर 3-4 महीने के बाद कमोडिटी साइकिल है, तो ऊपर नीचे होता है। बट मैं एक बात आपको कहूँ कि देखिए, ये जो अभी ऑटोमोबाइल कंपनीज को बेनिफिट मिला है, ये काफी बड़ा कस्टमर है टाटा स्टील के लिए। और अगर मान के चलिए कि अगर कमर्शियल व्हीकल्स, उसके बाद टू व्हीलर, उसके बाद यूटिलिटी व्हीकल्स में अगर वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ता है, तो टाटा स्टील डेफिनेटली बहुत ही वेल पोजिशनड है। और सबसे बड़ी बात, अभी ट्रम्प साहब का ट्वीट आने के बाद ये भी बातें हो रही है कि एक्सपोर्ट मार्केट जो थोड़ा सा इफेक्ट हो गया था, वो भी थोड़ा सा ओपन अप हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, यूएस मार्केट इज ऑल्सो बिग मार्केट फॉर इंडियन स्टील कंपनीज, तो वहां पे टाटा स्टील का भी नाम आता है। तो मुझे लगता है कि एक आध क्वार्टर के अनसर्टेनिटी के बाद, होपफुली जब जीएसटी के कट के बाद वॉल्यूम ग्रोथ इंडियन मार्केट से बढ़ेगा, ऑटोमोबाइल सेक्टर से, और दूसरा ये एक्सपोर्ट मार्केट यूएस का, तो डेफिनेटली आपको सेकंड हाफ जो होगा वो टाटा स्टील के लिए काफी अच्छा रहेगा। प्लस मान के चलिए कि ये इंटीग्रेटेड प्लेयर है, तो सारा कुछ वो इन हाउस बनाते हैं। और ऑब्वियसली अगर होपफुली अगर चाइना नवंबर दिसंबर तक ग्लोबल मेटल मार्केट में उतरता है, तो ग्लोबली भी प्राइस बढ़ेंगे। डोमेस्टिक प्राइवेट कैपेक्स भी बहुत अच्छा चल रहा है।
गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काफी खर्चा गवर्नमेंट कैपेक्स भी कर रहा है, तो ये सारी बातें मेटल कंपनीज इंक्लूडिंग टाटा स्टील को बेनिफिट करेगी। तो मुझे लगता है कि देखिए कमोडिटी प्लेयर है तो यहाँ पे ज्यादा नहीं बट कम से कम 15-16% की अपसाइड करंट प्राइस से जरूर एक पॉसिबल है, तो आपको डेफिनेटली थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे निवेश अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। टाटा मोटर में 15 से 16% की तेज़ी की उम्मीद है अविनाश जी को सर। नेक्स्ट जो हमारा स्टॉक है वो है जीएमडीसी। जीएमडीसी भी आज रिकॉर्ड हाई पर है। एक महीने मतलब अगर लास्ट महीने की बात करूँ तो पूरा मार्केट जो था थोड़ा ज़्यादा अनसर्टेन था, गिरावट आ रही थी, लेकिन इस शेयर में पर्टिकुलरली देखा गया कि लगभग 33% की रैली दिखी है। रीज़न, रेयर अर्थ एलिमेंट्स में इन्होंने एंट्री का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा है कि वो 3,500 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। 2,200 करोड़ रुपए जो है वो जाएगा माइनिंग के लिए और जो 1,300 करोड़ रुपए है वो जाएगा प्रोसेसिंग फैसिलिटी के लिए। आज जब मैंने लास्ट चेक किया था तब ये उस टाइम पर 540 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। आपकी राय इस शेयर को लेकर के, इतना चल चुका है, क्या अभी एंट्री का मौका बन रहा है, या जिन लोगों ने एंट्री ली है उनके लिए क्या सलाह होगी? नहीं देखिए मेरे ख्याल से मार्केट न्यूज फ्लो पे चलता है, नैरेटिव अच्छी है, अभी रेयर अर्थ अगर वो बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अभी तो उन्होंने प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, ये कम से कम साल 1.5 साल के बाद चालू हो जाएगा, फिर प्रोडक्शन चालू होगा। लेकिन इनके लिए अच्छी बात क्या है कि ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं लिग्नाइट वो काफी सीमेंट कंपनीज यूज करती है, और मेरे ख्याल से लिग्नाइट एक काफी वेल एस्टेब्लिश रॉ मटेरियल है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया है 12 से 18 महीने का तो ही यहाँ पे निवेश करिए, और मुझे लगता है कोई जल्दबाजी मत करिए। थोड़े समय में हो सकता है थोड़ी बहुत बिकवाली आपको देखने को मिले, तभी शायद सही प्राइस होगा आपको एंट्री करने की। मुझे लगता है कि शेयर अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी है, लेकिन प्राइस आपने एक महीने में बोला कि बहुत ज्यादा चला है, तो आई थिंक ऐसे टाइम पे आपको जल्दबाजी ना करे। मार्केट में नीचे भी खरीदने के मौके आपको मिलेंगे, तो इस स्टॉक को आप रडार पे रखिए, और जैसे ही 8-10% या 15-12-13% ये नीचे आता है तो थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे खरीदिए, क्योंकि अगले साल 1.5 साल का आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। ओके, जीएमडीसी एक स्टॉक जिसको आपको अपने रडार पर डेफिनेटली रखना है, लेकिन तुरंत अभी खरीदारी की सलाह नहीं है, बल्कि आप इसको रखिए क्योंकि अगले 1 से 1.5 साल में इस कंपनी में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है, और जब ये शेयर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है उस टाइम पे आपके लिए मौका होगा वो कि आप उसमें खरीदारी कर सकते हैं। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह डेफिनेटली लें। मॉस्चिप जो है इसमें भी काफ़ी शानदार मूवमेंट दिखा सर। वीकली बेस पर अगर देखें तो शेयर में 42% की रैली दिखी, और सेमी कंडक्टर से जुड़ी हुई चूँकि कंपनी है, और आज भी जब तक मैंने चेक किया तो लगभग 2.40% की तेज़ी देखी गई थी। क्या करना चाहिए? मेरा सवाल वही है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चल चुका है अभी भी शेयर। देखिए सेमीकंडक्टर का थीम बहुत तेजी से चला, क्योंकि बीच में सेमीकंडक्टर का एक एक इवेंट गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था, पहला जो सेमीकंडक्टर का जो प्लांट था वो जो मुरुगप्पा ग्रुप सीजी पावर से लॉन्च कर रहे हैं, वहां पे हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर है वहां पे उन्होंने विजिट कर दी थी। तो देखिए सेमीकंडक्टर में इंडिया चाहता है कि इंडिया पूरी तरह से इंडिजिनाइज करे, और मॉस्चिप एक ऐसी पुरानी कंपनी है जो बेसिकली चिप्स बनाने का एक इनपुट बनाती है, तो उसलिए ये बहुत फोकस में है। देखिए अभी भी अगर हम नंबर देखें तो कोई नंबर में बदलाव आया नहीं है, आने वाले 1-2 साल में होपफुली बिजनेस बढ़ेगा तो आएगा। बट मैं यही कहूंगा आपके निवेशकों को कि अगर 40-42% वो इतने छोटे समय में हो चुका है तो थोड़ा सा तो मुनाफा वसूल कर लीजिए, क्योंकि देखिए नॉर्मली नैरेटिव के साथ शेयर चलते हैं, उसके बाद नैरेटिव खत्म होता है तो वापस मुनाफा वसूली देखने को मिलती है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है, आगे भी अच्छा काम करेगी, लेकिन जो पैसा थोड़ा बहुत बना है उसको बुक करना भी जरूरी है। तो मैं कहूंगा कि एटलीस्ट पार्टली प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नया पैसा इसमें अभी मत डालिए, अभी काफी चल चुका है, क्योंकि नॉर्मली इन्वेस्टर गलती करते हैं, ऊपरी भाव पे खरीद लेते हैं फिर अटक जाते हैं। तो मैं कहूंगा फ्रेश बाइंग अवॉइड करिए, जो जिनके पास है थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, और बैलेंस क्वांटिटी कम से कम 12-18 महीने का टाइम फ्रेम रखिए, क्योंकि ये सारा चीज नंबर में आने के लिए थोड़ा समय जरूर लगेगा। तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं तो सलाह ये है कि पार्शियली प्रॉफिट बुक कर लें ताकि आपको पता चले कि आपने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन अगर आप फ्रेश एंट्री की सलाह देख रहे हैं तो अभी वो राय नहीं है, बल्कि थोड़ा सा रुक करके करना चाहिए। सर नेक्स्ट कंपनी है नेटवेब टेक्नोलॉजीज़। इसमें भी पिछले 5 सेशंस में अच्छी तेज़ी दिखी है। आईपीओ प्राइस की बात करें तो लास्ट 2023 में ये 947 के ऊपर लिस्ट हुआ था, और आज इसका प्राइस लगभग 3,000 के आसपास है। 1734 करोड़ का इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला है एनवीडिया के ब्लैकवेल आर्किटेक्चर सर्वर्स की सप्लाई के लिए, और इस खबर के आने के बाद से ये एकदम परफॉर्मिंग मोड में आ चुका है। आपकी राय? ये देखिए इसमें कोई डाउट नहीं कि कंपनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिटिकल इनपुट बनाते हैं, और निविडिया ने इनको अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो ऑब्वियसली इनका टेक्निकल एक्सपर्टाइज है। ये 1700 करोड़ के ऑर्डर के बाद तो मार्केट में ये स्टॉक बहुत रॉकेट के जैसा चला है,
मेरे ख्याल से देखिए, जब भी आप कोई भी शेयर तेजी में या सर्किट में खरीदते हैं, तभी रिस्क वही होता है कि मुनाफा वसूली आ गई तो आप ऊपरी लेवल पे अटक सकते हो। तो मेरे ख्याल से देखिए, ऐसे शेयर आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्ली आप एक थोड़ा सा करेक्शन के लिए वेट करिए। ऐसा नहीं है कि आपको मौके मिलेंगे नहीं। कंपनी बहुत बढ़िया है, अगले 1.5-2 साल का अगर टाइम फ्रेम है तो खरीदने लायक है। बट मैं यही कहूंगा कि जब आप ऊपरी लेवल से शेयर खरीदते हो तब रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, बट प्रेफरेबली अगर थोड़ा सा डिक्लाइन पे आप खरीदे तो वो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड अच्छा साबित करेगा। तो अगर आप मार्केट को वॉच करते हैं तो डेफिनेटली ये शेयर अच्छा परफॉर्म कर सकता है फ्यूचर में, इसमें पोटेंशियल दिख रहा है। लेकिन चूंकि शेयर अच्छा खासा चल चुका है तो इसीलिए अविनाश जी की सलाह है कि तुरंत जल्दबाजी ना करें, फोमो की फीलिंग में ना आए कि आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। ऊपरी लेवल से खरीदारी की सलाह नहीं है, बल्कि जब करेक्शन मोड में आता है तब स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सलाह है।